अस्सलाम वालेकुम। आपका हाल सर एकेडमी में इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, आज हम सवालात हल करेंगे क्योंकि हम प्लेस वैल्यू यानी कि मकामी कीमत को सिंपल ट्रिक्स से कैसे मालूम करेंगे वो देखिए हमने। अब उसी की बुनियाद पर हम सवालात को आसान तरीके से कैसे हल करेंगे वो हम इसमें देखें। तो पहला सवाल हमारे सामने ये है, देखिए अदद 9380,568 जो भी मुकाम है 93,80,568 ये अदद है। 9380,568 में हिंदसा 8 की मकामी कीमत में फ़र्क क्या होगा? इसमें क्या फ़र्क है? 8 यहाँ पे 2 मरतबा आए हैं और उसकी मकामी कीमत में फ़र्क क्या होगा? इंग्लिश में हम देख लेते कि व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 8 इन द नंबर ऑफ 9380,568। तो यहाँ पे ऑप्शन है। अब ऑप्शन भी बड़े बड़े नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ इस पर हमको मामूली सा गौर करना है कि किस तरह से हमारा जवाब आएगा। तो हम सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में यहाँ पे हम पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं कि कैसे हमारा जवाब आएगा। हम सॉल्यूशन शॉर्ट में लिखते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखने की ज़रूरत नहीं रहती आपको, तो सिर्फ ऑप्शन को पहचान रहे, लेकिन ऑप्शन शॉर्ट में कैसे पहचान? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो डिजिट है ये 8 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये 8 है और ये भी 8 दिखाई दे रहा है आपको। ओके, ये 8 और 8 की मकामी कीमत दोनों में फ़र्क। तो कितना सिंपल यहाँ पर है कि ये 8 है, ये इकाई के मकाम पर है, और ये जो 8 है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और 10,000 के मकाम पर है। तो हम अगर पहला 8 लेते हैं तो 1 2 3 4 0 यहाँ पर हो गया, 1 2 3 4 0, और दूसरा 8 की जो मकामी कीमत है वो यहाँ पर है ना, वो इकाई के मकाम पर। अब इसकी तफरीक कर देंगे। तफरीक करें तो 80,000 में से 8 कम चाहिए, तो 80,000 कितना डिजिट है? 1 2 3 4 5। जाहिर सी बात है 5 डिजिट ही रहेंगे। तो यहाँ पे कितने डिजिट है? ऑप्शन में 1 2 3 4 5 6 डिजिट, जबकि ये 8 की मकामी कीमत 80,000 है, यानी अदद जो आएगा 80,000 से छोटा आएगा। तो इसलिए पहले हम इसको रिजेक्ट कर देते। 1 2 3 4 5 6 डिजिट यहाँ पे, इसको भी हम रिजेक्ट कर देते। अभी दोनों में से कोई एक आंसर हमारा रहेगा। अब वेरी सिंपल, अगर हम ज़बानी भी निकालना चाहें तो तफरीक ना भी करें तो हम आसानी से जवाब ऑप्शन बोल सकते हैं। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पे? चूँकि 80,000 में सिर्फ 8 कम है, तो ये तो 78,000 हो गया। तो ये 80,000 में से 8 करने पर 78,000 भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 78,000 ये तो 78,992 हो गया, यानी कि 79,000 के करीब हो गया, जबकि सिर्फ 8 माइनस हो रहा है। तो सही ऑप्शन क्या रहेगा? 79,992। अगर इसमें से तफरीक करेंगे, तफरीक करने आपको आता है, आपको तफरीक का अमल करने आता है। यहाँ से हम क्या करते हैं, 7 हो जाएगा ना, तो फिर यहाँ पे कितना बचेगा? 10 हो गया। 10 में से 1 लिए तो कितना हो गया? यहाँ पे आ गया, यहाँ पर 9 है ना, यहाँ पे 10 में से गया तो 1 इसको दे देंगे। फिर यहाँ से 10 निकालें तो यहाँ पे 9 बचेगा, है ना। इस तरह से करते हैं ना हम लोग। तो ये 10 है, 10 में से 1 गया तो 1 इस पर आ गया, तो यहाँ 2 बचा, यहाँ 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9 और ये 7। तो बहुत सिंपल ज़बानी हमने इसको हल कर लिया था पहले ही। मैंने कहा कि 5 ही डिजिट थे किसमें? 80,000 में। तो 5 डिजिट, तो ये 5 डिजिट 5 हिंदसे थे, तो ये दोनों में से कोई एक जवाब था। इसमें से ये दोनों पहले रिजेक्ट कर दिया हमने। तो फ़ौरन हम हमारे जवाब को आधे मिनट में, 1 मिनट में, 40 से 50 सेकंड में कैसे हल करेंगे, हमने इस सवाल को देखा है। देखिए अब इसके बाद हम दूसरा सवाल देखते हैं। लीजिए दूसरा सवाल। चलिए हम दूसरा सवाल देखते हैं। यहाँ पर सवाल नंबर 2, गौर कीजिए। सवाल नंबर 2 को हम पढ़ते हैं। 3,1,9,7 हिंदसों को सिर्फ एक मरतबा इस्तेमाल करके बनाए गए तमाम मुमकिना 4 हिंदसी अददों का मजमूआ कितना होगा? इन हिंदसों को हमको इस्तेमाल करना है, 4 हिंदसों को, और एक हिंदसे को सिर्फ एक बार इस्तेमाल करना है एक अदद में। ओके, एक अदद में सिर्फ एक बार इस्तेमाल करना है। तो ऐसे हम कितने अदद, 4 हिंदसी अदद बना सकते हैं, ये हमको देखना है। व्हाट विल बी द सम ऑफ एडिंग ऑल पॉसिबल 4 डिजिट नंबर फॉर्म बाय 7913 यूजिंग ईच ऑफ द डिजिट ओनली वंस, यानी डिजिट को हमको ओनली वंस, एक ही टाइम यूज़ करना है, और हमको 4 डिजिट यानी कि 4 हिंदसी अदद बनाना है। ऐसे कितने अदद हम बना सकते हैं? वेरी सिंपल, कितने हिंदस, और ये आंसर हमको, इसमें से आंसर को, सही आंसर को हमको चॉइस करना है। तो अगर गौर करते हैं हम यहाँ पर, तो गौर कीजिए कि यहाँ पे 1 2 3 और 4 हिंदसे हैं।
तो ऐसे कितने अदद बनेंगे, देखो कितने अदद बनेंगे। तो मैं क्या किया, एक यहाँ पे ग्रुप बनाया अदद का। तो पहले मैंने 1000 के मुकाम पे 9 लिया हूँ, तो ऐसे कितने अदद बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 अदद का ग्रुप बन रहा है। तो ऐसे कितने हिंदसे हमारे पास है, 4 है। तो टोटल अदद कितने बनेंगे, 24। और अगर आप 24 की जमा करने जाएंगे तो आपको बहुत सारा वक्त लग जाएगा, है ना, बहुत सारा वक्त लगे ना। अभी तो हमने एक ही हिंदसे से 6 अदद बनाए। एक हिंदसा जो दहाई के 1000 के मुकाम पर यूज़ कर उसको 1000 के प्लेस पर लिए। इसी तरह से हर हिंदसे को, हर डिजिट को अगर 1000 के प्लेस पर लेंगे तो ऐसे हर एक के 6 अदद बनेंगे इस तरह से। तो 6 चौक 24 अदद बनेंगे। और 24 अदद की जब आप जमा करने जाएंगे तो बहुत सारा वक्त ज़ाया होगा और कहीं ना कहीं मिस्टेक होने का चांस होगा। इसलिए इसके लिए शॉर्ट तरीका क्या है, तो अब हमको ये तरीका समझने के लिए क्या करना होगा कि ये देखो 6 मरतबा जब हमने 1000 के मुकाम पे 9 को लिए थे, 1000 के मुकाम पर 9 को लिए थे, तो 1 2 है 2 मरतबा आया, 7 भी 2 मरतबा आया और 3 भी 2 मरतबा, यानी कि 6। ये हर ग्रुप में इकाई का जो हिंदसा है, इकाई के मुकाम पे जो हिंदसा है, यूनिट प्लेस पे जो हिंदसा है वो 2 मरतबा आएगा। किसमें, 6 के ग्रुप में। तो इसी तरह से 6 चौक 24, तो 4 ग्रुप बने 6 के। तो हर ग्रुप में 2 मरतबा आया, हर ग्रुप में 2 मरतबा, हर ग्रुप में 2 मरतबा। तो ऐसे कितने मरतबा आएगा, 6 मरतबा आएगा। कैसे, क्यों, क्योंकि 9 जो है ये 2 मरतबा नहीं आया यहाँ पर, है ना, एक ही मरतबा आया। और चूँकि 1 और 7 2 मरतबा आ रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसे जो हम अगर इसी तरह से हम अगर ऐसे 24 अदद बना लेते हैं इन 4 हिंदसों का इस्तेमाल करके, तो इकाई के मुकाम पर हर हिंदसा 6 मरतबा आएगा। टोटल कितने मरतबा, 6 मरतबा। तो इकाई का हिंदसा 6 मरतबा, यानी हर हिंदसा 6 मरतबा आएगा, यानी हर डिजिट जो है 6 टाइम। कितने टाइम, एक हर हिंदसा जो है और 6 टाइम्स आएगा। कितने टाइम्स, 6 टाइम्स। ओके, अगर अब हम यहाँ पे इसको गौर कर लेते हैं कि इकाई के मुकाम पर वो 6 टाइम है, ये भी 6 टाइम आएगा, 9 भी 6 टाइम आएगा, 1 भी 6 टाइम आएगा और 3 भी 6 टाइम आएगा। तो हम क्या करेंगे, देखो शॉर्ट ट्रिक। अब शॉर्ट ट्रिक से हमको मालूम करना है कि ये जो अदद बन रहे हैं ये कितने बने, 6। इसी तरह से 1000 के मुकाम पर 7 रखेंगे तो भी अदद बनेंगे 6। 1000 के मुकाम पर 3 रखेंगे तो भी अदद बनेंगे 6। और 1000 के मुकाम पर 1 रखेंगे तो भी अदद बनेंगे 6। तो 24 अदद की जमा को शॉर्ट तरीके से हम कैसे हल करेंगे, इस बात को ध्यान रखिए। तो यहाँ पर हम इकाई के मुकाम पर, इकाई, ये इकाई है, ये दहाई है, सैकड़ा और हज़ार। तो इकाई के मुकाम का इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार, ये 4 अदद यहाँ पे हैं। ओके, 4 हिंदसे यहाँ पर रहेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार। अगर हम गौर करते हैं यहाँ पर इसको, तो हमने ये बात समझ में आई कि हर हिंदसा 6 मरतबा आएगा। इकाई के मुकाम पर भी, दहाई के मुकाम पर भी 6 मरतबा आएगा, 10 प्लेस में भी 6 मरतबा आएगा, 100 प्लेस में भी 6 मरतबा आएगा और 1000 यानी कि 1000 के मुकाम पर भी 6 मरतबा आएगा। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, यहाँ पर हम शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर देख रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक, अब शॉर्ट में कैसे इसको सॉल्व करें। ये तो हमने अदद बनाए, ये अदद हमको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे बनाएंगे तो 24 अदद की जमा करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इकाई के मुख्य जो हिंदसे आए हैं 7 + 9 प्लस, या उसको तरतीब में लिख लेंगे, एक ही बात है, 9 + 7 + 3 + 1, ये कितना है, सबकी टोटल कितनी हो रही है, सबकी टोटल यहाँ पे करेंगे हम, सबकी टोटल हो रही है 7 और 9 16, 16 और 3 19 और 1 20। और इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 6 मरतबा आ रहा है, इसलिए इसको 6 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो, 20 छंग 120। तो इकाई के मुकाम पर जो हिंदसे हैं उनकी जमा कितनी हो रही है, 120, क्योंकि 6 मरतबा आ रहा है हर हिंदसा। इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 6 से और इसको भी 6 से, सबकी टोटल की 20 हो गई थी यहाँ पे। तो 20 छंग 120। तो इकाई के मुकाम पर के हिंदसों की जमा कितनी हो रही है, 120। अब दहाई पर जाहिर सी बात है दहाई है तो यहाँ पे 1 0 बढ़ जाएगा। तो वेरी सिंपल, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो इसके मुकाम पे जो हिंदसे आएंगे वो आएंगे 1200, इसकी जमा हो जाएंगी 1200। अब 100 है, 100 के मुकाम पे जो हिंदसे होंगे, या समझ रहे हैं यहाँ पे बात को, 100 के मुकाम पे जो हिंदसे होंगे उनकी जमा कितनी हो जाएंगी,
2 0 1 0 और बढ़ा देंगे हम यहाँ पर, है ना, ये 0 बढ़ा रहे हैं हम यहाँ की, समझ लो 120 हो गया, 1 0 था यहाँ पे 1 0 बढ़ा दिए तो 1200 हो गया, यहाँ 1 0 बढ़ा दिए 12000 हो गया। और इस तरह से 100 के मुकाम पर, किस पर 100 की, मैं देखो यहाँ पे बनाया हूँ इकाई के मुकाम के हिंदसों की मकामी कीमत 120 हो गई, दहाई के मुकाम के हिंदसों की कीमत दहाई है इसलिए 1200 हो जाएगी। अब बार बार ज़रब तकसीम नहीं करना है। और सैकड़े के मुकाम पर हिंदसों की कीमत कितनी हो जाएगी, 12000 हो जाएगी। और इसी तरह से 1000 के मुकाम पर जो हिंदसों की जो कीमत होगी वो कितनी होगी, इस पर 1 0 सिर्फ हम बढ़ाएंगे, आगे 1 0 बढ़ाते जाएंगे। ओके, तो 1 2 3 और 4 0, ये हो गया 1,20,000। अब इस सब की हम जमा कर देंगे तो बहुत आसानी से हमको जमा करने आएगा। तो कितना शॉर्ट में हमने जवाब निकाला, यहाँ पर कितने ज़ीरो थे, यहाँ पे 4, और ये थे सैकड़े के मुकाम पर, और ये यहाँ 100 के मुकाम पर कितना है 1 2 3 0, और ये दहाई के मुकाम की जमा, और ये है इकाई के मुकाम की जमा। ओके, तो ये यूनिट, ये यूनिट है, यूनिट मतलब इकाई, और ये 10 मतलब दहाई, और ये सैकड़ा मतलब 100, है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और ये जो है कौन से मुकाम पर, ये 1000, है ना। तो हम अगर इसकी जमा कर लेते हैं तो देखिए सारे इसकी जमा करने में बहुत तकलीफ जाएगी, बहुत वक्त लगेगा, वक्त दरकार होगा ज़्यादा। और इस शॉर्ट में हम अगर अगर हमको ट्रिक मालूम है, 2-4 सवाल अगर हम ऐसे हल कर लेते हैं तो हमको ट्रिक याद रह जाएगी। यहाँ पे हो गया 3, और ये हो गया 3, और ये हो गया 3, और ये, तो देखिए जवाब है इसमें कहीं हमारा सही। ओके, 1 3 3 1 3 3 कहिए, 1 3 3 कितने टाइम, 3 टाइम। ओके, यहाँ पर जवाब है 1 3 3 3 2 0, 1 3 3 3 2 0। तो देखिए सही जवाब यहाँ पर हमको सही जवाब मिल गया, राइट आंसर, यह है राइट आंसर। ओके, तो राइट आंसर देखो कितने आसानी से हमने मालूम कर लिए और वक्त भी नहीं लगा। तो हमको क्या करना रहेगा, तमाम की पहले हम पहले देख लेंगे, हम क्या देखेंगे, तमाम की जमा कर लेंगे और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हमको कैसे पता चलेगा कि वो 6 मरतबा आएगा, क्योंकि एक ग्रुप हमने देखा चेक करके, आसानी से हम एक करके ग्रुप करके चेक करके और दूसरा मेथड भी यहाँ पर है कि उसको 4 से हम तकसीम कर देंगे, 4 6 चौक 24, तो ये जो 24 अदद बनेंगे उसको 4 से तकसीम, तो 6 यहाँ पर आ रहा है, 6 हिंदस से हर हिंदसा 6 मरतबा आएगा, 6 यानी कि फिर उसको क्या करें, तमाम हिंदसों को हम जमा कर लेंगे। ये हमको मालूम होना चाहिए कि वो कितने मरतबा आ रहा है, तो एक ग्रुप तो कम से कम आप बना के चेक कर सकते हैं। दूसरा मेथड भी है फैक्टोरियल, लेकिन वो हम इस मेथड से इसको भी समझ ले रहे हैं। तो ये सवाल आपकी समझ में आया, वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल। मैंने क्या कहा कि हर हिंदसा हर डिजिट 6 टाइम आ रहा है, इसलिए तमाम डिजिट जितने डिजिट हमको दिए गए थे सबकी जमा किया, उसको 6 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया यूनिट प्लेस पर उसकी प्लेस वैल्यू, इकाई के मुकाम पर उसकी मकामी कीमत। ओके, अब दहाई के मुकाम पे मालूम नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ 0 लगाते बढ़ाते चले जाएंगे, 0 बढ़ाते चलेंगे और सबकी जमा कर दिए, तो शॉर्ट में डायरेक्ट हम यहाँ जमा कर लेंगे और इस तरह से हमारा सही और राइट आंसर यहाँ पर आएगा। तो आप अगर ऐसे और मिसालें लेते हैं और अपने से बनाते हैं तो इंशाल्लाह इस स्टेप में और अब आसानी से आपके लिए ये इस तरह के सवाल हल करना बहुत आसान हो सकता है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 2 + 3x और 3 + 2x आर द डिजिट इन द 1000 एंड 10+। ध्यान दीजिए 1000 पहले आया है और 10 बाद में आया है। यहाँ पर देखिए सेंटेंस में कौन पहले आ रहा है इसका ख्याल रखना है। प्लस रिस्पेक्टिवली ऑफ द नंबर, ये नंबर दिया हुआ है, नंबर दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, ये नंबर है, ये नंबर है। ओके, ऑफ द नंबर है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू मालूम करना है हमको, ये x की और ये y, x है एंड y। यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो हम यहाँ पे y कर लेते हैं इसको, x एंड y। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है। हमें x और y की वैल्यू मालूम करना है। उर्दू में देखते हैं 2 + 3x और 3 + 2y, ये दिए गए अदद, ये अदद दिया हुआ 98346 9834 में दहाई और हज़ार के मुकाम पर के हिंदसों को ज़ाहिर करते हैं। यहाँ पे थोड़ा जुमला वो चेंज करते हैं, ये हज़ार और दहाई लफ्ज़ यहाँ पर हैं, हज़ार और दहाई, हज़ार और दहाई के मुकाम पर के हिंदसों को ज़ाहिर करते हैं। तब x और y की कीमत हमको मालूम करना है। हमें यहाँ से x और y की कीमत मालूम करना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए तो देखिए यहाँ ऑप्शन दिए गए 2 और 3। याद रखिए यहाँ पे पहले x आया है सवाल में और बाद में y आया है, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 है।
एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 2.5, एक्स की वैल्यू 2, 1.5 वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 1.5, वाई की वैल्यू 2। तो यहाँ पे आगे पीछे नंबर इस तरह से शफलिंग है। तो आपको यहाँ मालूम करना है कैसे सॉल्व करेंगे। पहले सवाल को समझ लें। सवाल में क्या कि 2 + 3x कौन से मुकाम पर है? 1000 के। 1000 के मुकाम पर कौन सा इंदस है यहाँ पर है? 1000 में 8 है। इसका मतलब 2 + 3x जो है 8 की जगह पर है। ओके, और 2y + 3 जो है वो 3 + 2y जो है वो 2.5 के मुकाम पर है। तो हमको सिर्फ x और y की वैल्यू मालूम करना है, हिंदसी की मकामी कीमत नहीं लेना है, हिंदसी की ज़ाहिरी यानी डिजिट की फेस वैल्यू यहाँ पे लेना है। उसके मकाम पर ये आए हैं तो उसके मकाम पर यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी ये हमको मालूम करना है। तो x और y की कीमत मालूम करना है कि मकाम पर के हिंदसों को ज़ाहिर करते हैं, हिंदसों को ज़ाहिर करते हो, वो उसकी मकामी कीमत नहीं है, उसकी प्लेस वैल्यू नहीं है, बल्कि उसकी ज़ाहिरी कीमत है, उसकी फेस वैल्यू है। ये अदद जो है फेस वैल्यू को ज़ाहिर करते कहा गया यहाँ पे ना, फाइंड द वैल्यू रिस्पेक्टिवली शोज यार द डिजिट है ऑन द 1010 प्लस रिस्पेक्टिवली ऑफ द नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हमें x और y की वैल्यू यहाँ से मालूम करना है। हम यहाँ पे इसको हल करके देखते हैं। सॉल्यूशन में कैसे सॉल्यूशन मालूम करेंगे? सॉल्यूशन लेते हैं, हल लेते हैं। ओके, देखिए ये जो पहला आता है 2 + 3x किसके बराबर है? ये इसको जाहिर करता है 8 को। किसको? 8 को। 8 दिख रहा है यहाँ पे, ये अदद हमारे पास दिया हुआ है हमको 8, तो ये हम यहाँ पे 8 ले लेंगे इसके बराबर। और यहाँ से आसानी से हम देख लेंगे 3x = 8 - 2, 2 उधर जाएंगे तो लेफ्ट साइड तो माइनस होगा। x = 6/3, 8 में से 2 गए तो 6 बचे, और 6 को भी 3 से तकसीम करें, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। तो x पहले 2 आया। देखिए x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 2 आ गई। अगर हम यहाँ देखते हैं तो पहली वैल्यू 2 किसमें? इसमें भी है, इसमें भी है ना। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से 2 ऑप्शन हमको पहले ही रिजेक्ट हो गए, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ रही है और इसमें ये नहीं आएगा। अब दोनों में से कौन आएगा ये देखना है हमको। देखिए अब 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन रिजेक्ट हो गई। अब दूसरे ऑप्शन के लिए हम दूसरा अदद को हल करेंगे। 3 + 2y = 2.5 के मुकाम पर क्या है? 6 है। यहाँ पर क्या है? 6 है। ओके, तो 2y = 6 - 3, यहाँ पे कितना बचा? 3 बचा। 6 में से 3 गया तो 3 बचा। 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 3 को 2 से डिवाइड करें तो 1.5। बाद में 1.5 कौन सी वैल्यू है? यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे 1.5 है। तो और सही जवाब हमारा फिर ये सही जवाब है ना, और ये जवाब नहीं है। ओके, समझ में आया यहाँ पे कि 2 तो यहाँ पे था, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन y की वैल्यू 1.5। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। और आंसर आपका क्या रहेगा? फिर आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 3, है ना। क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरह से इस सवालत को हम आसानी से हल कर लिए। एक छोटा सा सवाल था, देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम यहाँ पर। मकामी कीमत के हमने इससे पहले के पार्ट नंबर 4 में भी बहुत सारे सवाल देखें, और अभी हम और एक सवाल यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए सवाल पढ़ते हैं। अदद है, यहाँ पे एक डिजिट की जगह स्टार लिखा है और यहाँ पे डिजिट की जगह स्टार लिखा है। 1 2 3 4 5 6 7 हिंदसी अदद है। ये 7 डिजिट एक नंबर दिया गया है। अदद में स्टार की जगह पर एक जैसे हिंदसे हों, स्टार की जगह पर कैसे एक जैसे हिंदसे हैं, और इन हिंदसों की मकामी कीमत 6,999,30 6,999,30 यानी कि 6,99,930 का फ़र्क हो। हम इसको डिजिट को डायरेक्ट पढ़ेंगे। का फ़र्क हो तो स्टार की जगह पर कौन सा हिंदसा होगा, हमें स्टार की जगह पर कौन सा हिंदसा है ये मालूम करना है। तो क्वेश्चन हम इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इन द नंबर 5 * 4 3 6 * 2। तो स्टार की जगह पर सेम डिजिट ऑकर्स इन प्लेस ऑफ स्टार, स्टार की जगह पे सेम डिजिट रहेगा। द डिफरेंस बिटवीन देयर प्लेस वैल्यू इज, इनकी प्लेस वैल्यू इतना डिफरेंस है। प्लेस वैल्यू में कितना डिफरेंस है? 6। कितना डिफरेंस है? यूनिट 10 100, यहाँ पे 1000 10,000 एंड लाख 6,99,930 का डिफरेंट है। अब ऐसा बड़ा नंबर पढ़ लें तो यहाँ थोड़ा सोचना पड़ेगा हमको। विच डिजिट इन द प्लेस वैल्यू, तो प्लेस जो जहाँ पे स्टार के जगह पर डिजिट इन द प्लेस ऑफ स्टार, स्टार की जगह पर कौन सा डिजिट आएगा। अब अगर गौर करते हम थोड़ा सा हल्का सा नॉर्मली इसके ऊपर हमको थोड़ा सा थिंक करना है और सोच कर हम देखते हैं कि ये जो स्टार है, ये स्टार है यहाँ पे, है ना। तो कितने डिजिट नंबर बन रहा है ये
इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट, तो छठे नंबर पे स्टार है और दूसरे नंबर पर स्टार है। अब देखिए छठे नंबर पे स्टार अगर हैं तो इससे पहले इसके ऊपर कितने ज़ीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 है ना, और ये छठा नंबर जो भी रहेगा ना, छठा नंबर जो भी, तो इकाई, दाएं, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो लाख मतलब होगा यहाँ पे कितना, लाख। लाख में जो भी अदद होगा, अब वो कौन सा अदद होगा, देखिए अगर हम ये दोनों का फ़र्क क्या हो रहा है, इसके दहाई के मुकाम पर दो हिंदसे यहाँ पे देखिए दहाई के मुकाम पर भी है वो, और पहले हम उसको, और लाख के मुकाम पर भी है, तो जाहिर सी बात अगर हम 9 रखते हैं यहाँ पे तो ये 9 लाख हो जाएगा। चूँकि उनका फ़र्क कितना है, दहाई के मुकाम पर सिर्फ जो अदद होगा या तो 90 होगा या तो 80 होगा, है ना, उसकी मकामी कीमत या तो 90 होंगी या लाख बन जाएगा। 1 2 3 4 5 कितने ज़ीरो है, 5 0। अगर हम उसकी जगह पे 70 रखते हैं, 7 रखते हैं यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 70, और अगर इसको माइनस करते हैं तो हमको मिलेगा आंसर 699,930। तो बात समझ में आई, ये 70 लाख के, यानी कहने का मतलब ये 6,99,000 है, 6,99,000 यानी कि 7 लाख के करीब है, 7 लाख के करीब है। तो ये 9 लाख हो जाता है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। सॉरी 90 लाख नहीं बल्कि 9 लाख बनेगा अगर, तो ये 9 लाख के करीब रकम नहीं है। अगर ये 8 रखते तो ये 8 लाख बनेगा, 8 लाख के करीब रकम नहीं है। अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो ये 1 लाख बनेगा, और 1 लाख के करीब भी, दोनों का फ़र्क नहीं आ रहा है, दोनों का फ़र्क हमको मालूम होना चाहिए। तो दोनों का फ़र्क किससे करीब है, 6,99,000 यानी कि 7 लाख के करीब है। तो 7 लाख के करीब अगर हम 7 रखते हैं तो ये 7 लाख बन जाएगा। यहाँ पे मकामी कीमत 7 रखने पर, देखो उसको हम 7 रखते हैं उस पर फाइन, तो यहाँ 7 रख देंगे, तो इसकी मकामी कीमत 7 लाख हो जाएगी और इसकी मकामी कीमत 70 हो जाएगी। तो 7 लाख में से 70 माइनस किए तो हमारा ऑप्शन कौन सा रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 7। ठीक है, तो यहाँ ये सवाल मुकम्मल होता है। चलिए एक छोटा सा सवाल लेते हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर आर नोन एज डैश डैश डैश। ऑप्शन 4 है। यहाँ पे उर्दू में कहा कि अदद का जज़रुल मुरब्बा जो कामिल मुरब्बा अदद नहीं है, उस अदद का जज़रुल मुरब्बा जो कामिल मुरब्बा अदद नहीं है, इसे डैश डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 इंटीजर यानी कि सही अदद कहते हैं, रैशनल नंबर यानी कि नातिक अदद कहते हैं, इर्रेशनल नंबर गैर नातिक अदद कहते हैं, या रियल नंबर हकीकी अदद कहते हैं। तो देखिए चारों में से क्या सही ऑप्शन, यहाँ पे जवाबत के 2 जवाबत के सही होने के इम्कानात पूरे हैं। देखिए गौर कीजिए, एक मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर और नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, मैं आपको यहाँ थोड़ा समझा दूं। स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, और यहाँ पे समझिए कि स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। कामिल मुरब्बा अदद का जज़र मुरब्बा क्या होता है और गैर कामिल मुरब्बा अदद का जज़र मुरब्बा क्या होता है, पहले ये समझ लेंगे। तो यहाँ डैश डैश खाली जगह भरने में हमको आसानी होगी। आपको ये सब आपको लिखना नहीं रहता है, आपको ऑप्शन याद रहना चाहिए, लेकिन आपको समझा दो कामिल मुरब्बा अदद, जैसे यहाँ पे 4 है, 4 किसी अदद का मुरब्बा है, तो जिस अदद की इकाई पर 0 4 5 1 1 0 4 5 और 9 आता है। क्या क्या आता है? 0 1 4 5 और 9 आता है, वो परफेक्ट कामिल मुरब्बा अदद होता है। क्या होता है? कामिल मुरब्बा अदद होता है। और जिस अदद की इकाई पर ये अदद छोड़कर, यानी कि 2 3 के बाद 5 6 और 8, ये जो इंदर से आते हैं वो अदद गैर कामिल मुरब्बा अदद होता है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर होता है। ओके, जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए ये जो जिसी के भी मुकाम पर आएगा वो कामिल मुरब्बा अदद होगा, मुकाम पर आएगा उसके इकाई के मुकाम पर। 5 यहाँ पे 25 के इसमें आता है, डायरेक्ट 5 लें तो कामिल मुरब्बा अदद नहीं है, लेकिन 25 के मुकाम पर आता है, इसलिए वो कामिल मुरब्बा अदद है, याद रखिए। तो यहाँ पर जज़र में यहाँ पर देखते हैं हम 25, 1 से लेकर 9 के अदद को छोड़े, 2 हिंदसी अदद या 3 हिंदसी अदद या 2 हिंदसी अदद के बाद, 2 हिंदसी अदद के बाद इकाई के मुकाम पर 0 1 4 5 9
अगर हो सकता है तो कामिल मुरब्बा हो सकता है, मतलब हमेशा होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे 25 है, 25 का जज़्बुल मुरब्बा कितना हो रहेगा 5, इसलिए कौन सा अदद है, ये नातिक अदद है। कौन सा अदद है, नातिक अदद हो गया, है ना। ये जैसे अगर हम यहाँ पे 144 लेते हैं तो ये 12 का स्क्वायर रूट 12 इसका आंसर हो गया, तो ये भी नातिक हो गया। इसका मतलब ये नातिक है तो ये भी नातिक है, ये नातिक है तो ये भी नातिक है ना। लेकिन यहाँ पे देखते हैं हम कि इकाई के मुकाम पर इस तरह से जो अदद होंगे, जिस तरह से हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 23 है, तो ये क्या हो गया, गैर नातिक अदद हो गया कि किसी अदद का मुरब्बा नहीं है। ऐसा अदद जो किसी अदद का मुरब्बा हो वो कामिल मुरब्बा अदद या परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाता है। तो ये किसी अदद का मुरब्बा नहीं है, तो इसका जवाब यहाँ पे अशरी अदद में आएगा। और वो अशरी अदद कैसे रहेगा, वो गैर मतवाली होगा, नॉन रिकरिंग होगा और गैर मुख्ततिम होगा। तो इसकी अशरी सूरत बहुत लंबी होगी और वो अपने आप को इंदर से दोहराएंगे नहीं, तो इसलिए गैर नातिक अदद है। कौन सा अदद है, गैर नातिक। तो यहाँ पर याद रखिए, जो अदद किसी अदद का मुरब्बा नहीं होता है वो कौन सा अदद होता है, वो गैर नातिक अदद होता है। क्या होता है, गैर नातिक अदद होता है। और जो अदद किसी अदद का मुरब्बा होता है और उसका जज़्बुल मुरब्बा अगर लिया जाए तो वो नातिक जवाब आता है। तो ये यहाँ पे एक बात तो समझ में आएगी कि अदद का जज़्बुल मुरब्बा जो कामिल मुरब्बा अदद नहीं है इसे हम गैर नातिक अदद कहते हैं। क्या बोलते हैं, गैर नातिक। तो यहाँ पे गैर नातिक में ऑप्शन क्या है, सी। सही जवाब क्या है यहाँ पर, तीसरा जवाब इर्रेशनल नंबर होगा। और दो जवाब यहाँ पर हैं, चूँकि रैशनल और इर्रेशनल यानी कि नातिक और गैर नातिक अदद मिलकर हकीकी अदद का सेट बनता है। तो हकीकी अदद में गैर नातिक अदद भी आते हैं और नातिक अदद भी आते हैं। और जाहिर सी बात है सही अदद और तमाम नेचुरल नंबर तमाम ये रियल नंबर में। तो यहाँ पे दो जवाब सही होंगे। यहाँ पे 3 आंसर, यहाँ पे 2 ऑप्शन सही है, तीसरा भी और एंड चौथा भी सही है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे 2 जवाब सही है। तो ऐसे अदद को गैर नातिक अदद भी कहते हैं जिसका जज़्बुल मुरब्बा जो कामिल मुरब्बा अदद ना हो। ये अदद कामिल मुरब्बा अदद नहीं है, 23, 25 भी कामिल मुरब्बा, 5 भी कामिल मुरब्बा अदद नहीं है, इसलिए उसका जज़्बुल मुरब्बा जो है वो गैर नातिक अदद होगा। लेकिन ये जज़्बुल मुरब्बा गैर नातिक अदद भी है और कौन सा अदद भी है, रियल नंबर भी है, हकीकी अदद भी होगा। तो यहाँ पे 2 जवाब सही है इस सवाल के लिए। तो आप यहाँ पे आज के लिए इतना सेशन कंप्लीट करते हैं। आज पार्ट 6 में बाकी सवाल हम इंशाल्लाह पार्ट 6 में करेंगे। आप इसका वेट कीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो देखिए मेरी इसके लिए। अल्लाह हाफ़िज़।